हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HRCT टेम्पोरल बोन की एनाटॉमी। यानी कि जब हम HRCT टेम्पोरल बोन का स्कैन करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमने स्कैन किया है वो स्कैन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, या पेशेंट ने मूव तो नहीं किया है, या स्कैन की जो क्वालिटी है वो ठीक है या नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विद एनाटॉमी के साथ। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एनाटॉमी सीखने के लिए आपको ईयर का मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए कि जो ह्यूमन ईयर है वो कैसे वर्क करता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, क्या है, सारी चीज़ें देख लीजिए। ये है, देखो, ये है ह्यूमन ईयर की मैकेनिज्म है। ये देखो, ये साउंड आता है, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी आती है हमारे ईयर में। फ्रीक्वेंसी आने के बाद में जो कान का पर्दा, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाके ऐसे ऐसे टकराता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे इस पर टकराती है और यहाँ पे बोन होती हैं। देखो, जब आपने बोन नॉर्मल व्यू में या आपने बोन नहीं देखा होगा तो आप CT स्कैन की इमेज में बोन नहीं देख पाओगे। तो ये तीनों बोन होती हैं और ये अपनी कोक्लिया होती है और ये नर्व होती है। यानी ऐसे है हमारा जो ईयर है, उसकी मैकेनिज्म ये है। तो जब आप स्कैन करोगे तो आपके माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए कि मैं इस पार्ट का स्कैन करूँगा और उस पार्ट में जो इमेजेस हैं वो ये इमेज अगर आपको स्कैन में दिख रही हैं तो ही आपका स्कैन ठीक है, अदरवाइज वो बेकार है। अब देख लीजिए इसका। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये वो तीनों बोन होती हैं जो हमें CT स्कैन में देखनी होती हैं, मैलस, इंकस एंड स्टेपिस। ये तीनों बोन है, देख लीजिए। नॉर्मल एनाटॉमी में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वो कान का पर्दा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये देखो, ओनली 0.5 mm के आसपास का होता है और ये आपको CT स्कैन में देखना है। आप CT स्कैन कर रहे हैं और पेशेंट ने मूव कर दिया, आपको मालूम नहीं चला तो बेकार है फिर। ये देखिए, ये तीनों बोन बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, मैलस, इंकस एंड स्टेपिस। ये आपको स्कैन में देखना आना चाहिए जब आप टेम्पोरल बोन का स्कैन करोगे, ठीक है जी। ये देखिए, ये अब देखो, ये जो तीनों बोन होती हैं, मैलस, इंकस, स्टेपिस एंड ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जाके मतलब अटैच होता है, टच हो जाता है किस पे? कोक्लिया पे। ये कोक्लिया है, ठीक है। ये हम CT स्कैन में रियल में देखने वाले हैं, सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। और ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 कैनाल होती हैं, ये 1 कैनाल, 2 कैनाल और 3 कैनाल। और ये है यहाँ पे नर्व, ये नर्व है जिसको कोक्लियर नर्व बोलते हैं। तो ये इसके लिए करते हैं हम टेम्पोरल बोन का CT स्कैन, जिसको बोलते हैं HRCT टेम्पोरल बोन, यानी कि हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो हाई रेजोल्यूशन करने की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? कि ये वाले जो पार्ट है वो 1 mm के डायमीटर के पार्ट्स होते हैं, यानी कि हमें इसमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए स्कैन का, इसलिए करते हैं हम। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर है। मैंने 2-3 स्लाइड्स लगा दिए समझने के लिए। जब तक माइंड में ये पिक्चर नहीं है, आप एनाटॉमी रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ये देखोगे, आपको ये चीज़ें देखनी है, मैलस, इंकस, स्टेपिस। और ये देखो, ये ना कि पूरा कोक्लिया, इसको फोल्ड बोलते हैं, फोल्ड। ये देखो, ये 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, ये पूरे फोल्ड होते हैं और ये पूरा पार्ट है और ये इसकी कैनाल है। तो ये अब हमें देखना है किसमें? रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में, यानी कि रेडियोलॉजिकल इमेज में ये वाली हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी। और हम बिल्कुल एनाटॉमी को रटाते नहीं हैं, बिल्कुल ट्रेसिंग करके एनाटॉमी सिखाते हैं। ये देखो, ये पार्ट्स हमें देखने हैं। क्लियर? ये नॉर्मल एनाटॉमी क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे किस पे? वर्क स्टेशन पे, यानी कि CT स्कैन की जो रियल इमेजेस हैं उनमें हम देखते हैं CT की एनाटॉमी। तो गाइस, अब हमें इस वाली जो HRCT टेम्पोरल बोन जो स्कैन किया है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, इस पे अब हमें ये एनाटॉमी को ट्रेस करना है कि कहाँ हमारा इनर ईयर है और कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो ये देख लीजिए, टेम्पोरल बोन है। अब आपको इसमें ऐसे एनाटॉमी नहीं रटना है कि ये मेस्टोडेयर सेल्स हैं, ये कोक्लिया, वेस्ट, ऐसे नहीं करना। एक एक पार्ट को हमें ट्रेस करना होगा। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे है? ये हुआ ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, तो ये है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये रही। क्लियर? अब इसमें एक लगाओ कि ये क्यों है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। कोई इसमें क्वेश्चन कर दे क्यों? क्योंकि कैनाल में क्या होती है? एयर होती है। और एयर CT में कैसे दिखती है? ब्लैक। तो ये हमें क्या दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ। इसके नेक्स्ट आगे क्या आती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अब देखते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, इनर ईयर, यहाँ से आउटर ईयर है, ठीक है, यहाँ से इनर ईयर। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये देख लेना, जब HRCT टेम्पोरल बोन करते हैं ना, तो पेशेंट बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन अच्छी और ट्रू पोजीशन में आना चाहिए। हालांकि इस वाले स्कैन में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी 1 mm ये ट्रू नहीं है स्कैन, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो कितनी माइनर सी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये है, ये है कान का पर्दा। इतने होश आवास में CT स्कैन करना होगा, ऐसे नहीं लिटाया कर दिया हो गया जाओ, बिल्कुल क्वालिटी आनी चाहिए स्कैन में, ठीक है। तो 2 पार्ट हमने देखे, क्या, एक्शन ऑडिटरी कैनाल एंड सेकंड क्या था हमारा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये देखो, और राइट का भी, लेफ्ट का भी दिखा देता हूँ, ये रहा, क्लियर। मतलब आप 5-5 साल CT स्कैन भी कर लोगे ना, तब भी ये चीज़ नहीं देख पाते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो। स्कैन किया, फिल्म बनाई, काम खत्म, ठीक है। तो इसमें पढ़ो इसको ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके आगे अब हमें देखनी है क्या, बोन, ईयर की तीनों बोन। अब क्या है, देखो, अब ये एक्सल व्यू है। तो जैसे अब हमने ये देखा था, इसमें ये जो बोन है, ये जो तीनों बोन आप देख रहे हो, ये वाली, ये बोन, अब ये देखनी है हमें कि एक्सल व्यू में कैसे दिखाई देंगी। ये इतनी बड़ी नहीं है कि आपको सेम ऐसे दिखाई देंगी। इसका एक स्ट्रक्चर आता है, देखो इसका कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ये हैं वो तीनों बोन, कहाँ गई, ये देखो, ये तीनों बोन की एक्सेल में ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ये आइसक्रीम खाई है वो, ये देख, दिख रही है ना बिल्कुल ये। तो ये तीनों बोन होती है मैलस, इंकस एंड स्टेपीज। अब इसमें इतने माइनर हैं कि इसमें बस सेकंड पार्ट जो होता है, ये जो स्टेपीज होती है, यहाँ दिख रही है, इसमें देखोगे, ध्यान से देखोगे तो इसमें ये दिख रहा है। लेकिन मैलस और जो इंकस है, इसमें आपको यहाँ पे चीज़ें गैप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ पे छोटा सा माइनर ये चीज़ आ रही है ना, तो स्टेपीज का ये जॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्सल व्यू में तीनों बोन ये आएंगी, ये नहीं, तीनों बोन होगी, क्लियर। इसके बाद हमारा क्या थी, कोक्लिया। देखो कोक्लिया बिल्कुल सेम, मतलब व्यू चेंज होगा तो इसमें जो डायग्राम है वो भी चेंज हो जाएगा, और बिल्कुल फिर मैं लाइव ऐसे दिखा दूंगा इसमें कोक्लिया। देखो ये कोक्लिया थी, ये तो फोल्ड दिख रहे हैं, फोल्ड, ये फोल्ड दिख रहे हैं। अब आपने देखा होगा, अभी आप कौन से सेक्शन कर रहे हो, एक्सियल सेक्शन। तो जब आप इसको ऐसे काटोगे यूं, तो आपको ऐसे सी टाइप का दिखाई देगा, मतलब आधा कर्व दिखाई देगा ना यूं, ऐसे एक्सियल कट रहा है अभी, देखो ऐसे दिखाई देगा बिल्कुल। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है ना, ये कोक्लिया है एक्सियल में, कॉर्नर में ऐसी दिखाई देगी जैसे आपको इसमें PPT में दिख रही है, क्योंकि आप एक्सियल सेक्शन काट रहे हो तो ऐसे कट रहा है वो, ठीक है। तो ये है, यानी कि जैसे होता है ना फोन इंस्ट्रूमेंट जो होता है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। ये रहा, ऐसा लगा फोन जो होता है, ये रहा इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, कोक्लिया है। ये कोक्लिया के फोल्ड हैं, देखो पहला फोल्ड ये रहा, ये इसके ऊपर ये दूसरा फोल्ड है, और ये यहाँ तीसरा फोल्ड है, ये रहा। ये एक्सियल में दिख रही है कोक्लिया ऐसी। इसके बाद जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, कौन से हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये अब ये देखो, ध्यान से देखना, देखो ये दिख रहा है, इसको हटाओ 1 मिनट, ये दिख रहे हैं, ये वाला, ये देखो ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर है, यहीं से मूव कर रहा है, निकल रहा है ना, ये कैनाल निकल रही है, एक कैनाल ये रही, और समझ में भी आ रहा है, और एक कैनाल ये रही, और ये जो पार्ट था इसको बोलते हैं वेस्टिबुल। ये देखो जिस पे ये स्टेपिज टच हो रही है ना, गोल दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुल। इसमें कहाँ है ये वेस्टिबुल, ये देखो, इसी से तो निकलनी है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये जो ये वेस्टिबुल है, ये रहा, क्लियर। ये क्या है, वेस्टिबुल, और इससे क्या निकलती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। तो जब फिल्म आप बनाते हो, तो फिल्मिंग बनाते में ये इनर ईयर नहीं कटना चाहिए, बोले ना कट कर फिल्म काटते, तो ये नहीं काटना है फिल्म बनाने में, ये इनर ईयर कभी नहीं कट करना है, ठीक है। तो ये इसमें इतना बड़ा तो इसकी एनाटॉमी है नहीं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको
क्या बता दिया जाएगा, ये मेस्टोडेयर सेल्स हैं और ये बस हो गया सीटी स्कैन, जाओ। ऐसा नहीं, अगर आपको सेक्शन, देखो ये फिल्मिंग का पोर्शन नहीं चला, एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ अभी, तो जब भी आप इन फ्यूचर जब भी HRCT टेम्पोरल बोन की फिल्म बनाते हैं तो आप ये वाले सेक्शन एक दो बीच में से यहाँ से कट कर सकते हैं फिल्म बनाते टाइम पे, लेकिन आपको इनर ईयर का कोई भी यहाँ से सेक्शन डिलीट नहीं करना है, क्योंकि आपने देख लिया ना 1 mm के पार्ट होते हैं ये, इसके लिए तो हम कर रहे हैं सीटी स्कैन, और ये आप फिल्मिंग में देते नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमें देखना है कॉर्नल में, जो कोक्लिया थी बिल्कुल लाइव ऐसी कोक्लिया आपको कॉर्नल में दिखाई देगी। देखो ये है कोक्लिया के फोल्ड, ये देख रहे, पहला फोल्ड, दूसरा इसके ऊपर, तीसरा है, देखो, और ये निकल गई सेमी सर्कुलर कैनाल, दिखाई दिया बिल्कुल ऐसे सेम, नहीं दिख रहा है ये पूरा ऐसी तो है ये, इसमें देखो ये रही, इसमें ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम के आगे जा रही है, और इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसमें भी देख लो, इसमें भी ये रहा, ऐसे ये रहा, ये घूमा, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। एक्चुअली ये स्कैन 6 स्लाइस मशीन पे किया हुआ, अगर 128 स्लाइस या और अच्छी मशीन पे देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें क्लियर नहीं दिख रही, इसमें भी दिख रही हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड की है, देखो लेफ्ट साइड की है, और ये रही हमारी जो बोन थी ना तीनों, देखो यहाँ ध्यान से देखो इसको, ये तीनों बोन कॉर्नल में देखो इनका कैसा व्यू आएगा, ये रहा, ये बोन है, ये तीनों बोन है, ये रही मैलस इंकस एंड स्टेपीज। तो एटलीस्ट इतनी अनाटमी तो आपको फिल्म बनाने के लिए आनी चाहिए। तो एक बार इसको फिर से मतलब एक साथ देख लेते हैं पूरी अनाटमी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है टेम्पोरल बोन, तो ये क्या है, मेस्टोडेयर सेल्स हैं ये वाले, है ना, यहाँ से स्टार्ट लोकेशन होती है बेस ऑफ स्कल से, तो ये मेस्टोडेयर सेल्स हैं, क्लियर। और ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये वाली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये थी मैलस इंकस स्टेपीज तीनों बोन, और ये थे आपके वेस्टिबुल, और वेस्टिबुल से निकलती है सेमी सर्कुलर कैनाल, और यहाँ होती है ये कोक्लिया, ये कोक्लिया है। और ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पूरा टेम्पोरल बोन है, इसको पिटरस पार्ट बोलते हैं, ठीक है, पिटरस पार्ट। तब डिटेल्स में पढ़ाने के लिए तो इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना मालूम होना चाहिए। ये पूरा जो पोर्शन है ये टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है। तो इसमें कम से कम 10 या 12 ही नाम होंगे इसमें जो हमारे लिए हैं, जिनको हमें आना चाहिए देखना, ठीक है। तो ये थी इसमें टेम्पोरल बोन की एनाटॉमी, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये टेम्पोरल बोन की एनाटॉमी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एनाटॉमी ऑफ होल एब्डोमेन, और उसमें एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे, और उसमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, इसमें ज़्यादा एनाटॉमी नहीं है टेम्पोरल बोन में, लेकिन इसका स्कैन हाई रेजोल्यूशन पर करना, और पेशेंट मूव नहीं करना, और सिमेट्रिकल होना चाहिए बिल्कुल, तो तब आप इसकी फिल्मिंग बनाओगे। फिल्म बनाने से पहले आपको एनाटॉमी आना मस्ट होता है, क्लियर। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। यदि इस वीडियो में कोई भी किसी को डाउट है तो वो कॉल करके पूछ सकते हैं, और गूगल से आप पढ़िए एनाटॉमी। ये एक इंटरप्रिटेशंस था इसका वीडियो का, कि ये सिखाने की कोशिश करी गई है कि जब हम कोई स्कैन करते हैं या फिल्मिंग बनाते हैं तो ये उसमें पार्ट हमें दिखने चाहिए। और कोई डाउट? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।